हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी 2022 में DU BEd की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के BEd कोर्स के लिए सिलेबस क्या होता है, प्लस कहाँ से और क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें और कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि 2022 में क्या सिलेबस रहने वाला है DU BEd का। और एट दी एंड हम कुछ टिप्स पे भी बात करेंगे कि हमें DU BEd की प्रिपरेशन करते समय किन किन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाना चाहिए, जो कि हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करता है और प्लस इफ़ेक्टिव मैनर में ले जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको 2022 के BEd के कोर्स के लिए जितनी भी वीडियो होगी प्रिपरेशन से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। प्लस जो भी नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका एक सब्सक्राइब यानी कि आपको अभी से लेकर आपके प्रिपरेशन प्लस आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता DU BEd में तब तक सारी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल and you will get more and more and you will not regret about anything on this channel। and let's start this video और देखते हैं कि क्या सिलेबस है और प्लस कहाँ से आपको क्या पढ़ना है उन सभी चीज़ों को। तो चलिए पहले मैं आपको DU BEd का सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या सिलेबस रहता है DU BEd की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं अभी DU BEd का जो सिलेबस रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है, जो कि हर एक साल सिमिलर ही रहता है। और ये आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है DU BEd का उसमें मेंशन रहता है। तो अभी का जो ये सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूँ ये 2021 का जो प्रोस्पेक्टस था DU BEd का उससे लिया गया है। एंड हर एक साल यही सिलेबस रहता है जो कि मेंशन रहता है DU BEd के प्रोस्पेक्टस में। बट इतना जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट एंड जितना भी कंटेंट हमें पढ़ने को बताया जाता है कि सिलेबस में आपका इतनी ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो सिलेबस रहता है DU BEd के लिए वो इतना ही रहता है और इतना पढ़ना हमारे लिए इनफ होगा प्रिपरेशन को क्रैक करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपका जो सिलेबस होता है DU BEd का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक उसमें आपको बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज प्रोफेंसी के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो जो सिलेबस होता है वो इतना ही नहीं रहता है। यहाँ पे बेशक मेंशन बहुत कम किया जाता है, बट जो आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ एंट्रेंस में वो बहुत ही ब्रॉडली और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग से पूछी जाती है। लाइक जहाँ तक बच्चे सोच भी नहीं सकते वहाँ से वो चीज़ें आती हैं। लाइक लास्ट ईयर की अगर हम बात करें जो बुक्स एंड ऑथर नेम थे, तो वो जो क्वेश्चन थे बुक्स एंड ऑथर वाले वो इतने डिफ़िकल्ट थे कि मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे थे उनमें से मोस्टली एक या दो ही बच्चे उनका आंसर जानते होंगे अगर उन्हें पता होगा। बट जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही डीप थे। एंड सी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि बुक्स एंड ऑथर भी आते हैं। बट जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें बुक्स एंड ऑथर भी आते हैं। एंड इसके अलावा भी कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपका पूरा सिलेबस होता है लाइक कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल लेवल, तो इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लाइक आपका सोशोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सभी का कंटेंट वहाँ पे आता है। और जो सोशल साइंस हम बात करें उन सोशल साइंस में भी जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 या 5 जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से चीज़ें आती है। तो आपको वहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़ने को पढ़ेंगी। जैसे आपका उसमें जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा सोशोलॉजी भी हो गया, वहाँ से पूछे जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका चीज़ें वहाँ से भी आती है। और कुछ मेंटल डिजीज़ भी होती है, मेंटल रिटार्डेशन लाइक
सम काइंड ऑफ डिजीज़ भी वहाँ पे पूछी जाती है। तो इस तरह से बहुत ब्रॉड होता है डी बी एड का सिलेबस, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया होता है। ठीक, बाकी आपको इतना तो पता होगा कि जो डी बी एड का क्वेश्चन होता है उसमें क्या फॉर्मेट रहता है। लाइक आपके 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन के आपको मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की होती है, लाइक 1/4 ही होती है। अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं क्वेश्चन पे, तो अगर आप एक गलत करते हैं तो 4 + 1 आपका वो कट जाता है। इसमें टोटल 5 नंबर आपके 1 क्वेश्चन पे रॉन्ग करने पे कटते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं सिलेबस कुछ इसी तरह यहाँ पे मेंशन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो उसमें एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप एनसीईआरटी वाइज चलेंगे तो आप सारी एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ सकते, चाट नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत चीज़ें हैं पढ़ने को, बट उन सभी चीज़ें से क्वेश्चन आपके नहीं आते। तो क्या क्या आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक ही बार में सब चीज़ आपको बता देना आप पे भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, आपको भी कई चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एंड कई लोग होते हैं कि वीडियो स्किप भी कर देते हैं, तो वो वहीं पे फिर स्टक हो जाता है, वहाँ पे फिर चीज़ें उन्हें नहीं पता चल पाती है। तो इसलिए चीज़ें हम एक सेपरेटली वीडियो में लाएंगे जिसमें हम ब्रॉडली जो भी सिलेबस होता है उस पर बात करेंगे। बाकी ये देख लिया आपने सिलेबस कि जो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है तो वो कुछ इस प्रकार होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डी बी एड की, तो जितनी भी एनसीईआरटी है अभी तो आप एनसीईआरटी के थ्रू ही जाइए। लाइक अगर कोई मैं बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा तो अभी कोई भी बुक्स सजेस्ट नहीं करूँगा मैं आपको, क्योंकि अभी आप पे बहुत टाइम है। ठीक है, तो अभी आप एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हैं, एनसीईआरटी को कवर कीजिए, जितना हो सके एनसीईआरटी कीजिए। उसके बाद अगर आप कोई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी एक बुक आती है जिसमें आपको अरहंत पब्लिशर की बुक दिख जाएगी बीएड के रिगार्डिंग। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो आपको एक सिलेबस का जो पूरा क्या क्या होता है सिलेबस में, क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस टाइप से आते हैं, तो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटीज़, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके बीएड के एग्ज़ाम में। चाहे आपका वो जामिया का बीएड ही क्यों ना हो, तो उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके क्वेश्चन एंड जितने भी आपके पैटर्न होते हैं। क्योंकि जो देखिए एक डी यू बी एड का जो एग्ज़ाम है ना, वो कुछ ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं ना तो भी आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे पुट अप, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। लाइक आपने जितना भी पढ़ा हो बट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बैठ पाती है उन क्वेश्चन पे, एंड कितना आप उसको क्रिटिकली तरीके से सोच पाते हैं, उसको फिर कैसे हल कर पाते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। लाइक अगर मैं एक बच्चे की बात करूं तो उसने बहुत अच्छे से सारी एनसीईआरटीज़ को मतलब कि रट लिया था, बट स्टिल जब क्वेश्चन उसने देखे वहाँ पे बीएड में लास्ट ईयर, तो क्या हुआ कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट उसने क्वेश्चन रटे थे कि हाँ ये इसका आंसर है, बट जब क्वेश्चन आए बट थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में आए तो वो घबरा गया और फिर लाइक जितने भी उसे आंसर पता थे वो भी गलत हो गए। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है। देन उसके बाद फिर आपको जो भी होगा नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप सारी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको लगेगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ें स्किप हो रही है। तो इससे बढ़िया आपको नोट्स बना के चलना है, जितने भी आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगे बताते रहूँगा। इसके अलावा फिर आपको प्रिपरेशन करने के लिए पहले तो आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लस एक सब्जेक्ट जितने भी हमारे लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट है ना एनसीईआरटीज़ की, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें डिवाइड कर लीजिए कि क्या क्या आपको कब कब पढ़ना है। लाइक अगर आप सेट करते हैं 1 महीने का गोल या फिर 2 महीने का या फिर 1 वीक का ही गोल सेट करके चलते हैं, तो आप उसमें सब्जेक्ट का डिवीज़न कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, देन इवनिंग में क्या पढ़ना है, एंड देन आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, और फिर एक रिवीजन का टाइम भी रखिए। इतना सब आप कर लेंगे तो एक एक सब्जेक्ट का भी उठा के चलिए कि लाइक आपने मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ ली, लाइक एसएसटी में
सोशल साइंस में देखा जाए तो सोशल साइंस में हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, पॉलिटी होती है। तो आप एक ही सब्जेक्ट कोई उठाइए, हिस्ट्री उठाइए तो हिस्ट्री कंप्लीट करिए पहले, देन उसके बाद आफ्टरनून में आप साइंस पढ़ सकते हैं एंड लास्ट में फिर आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो माइंड होगा वो भी डाइवर्ट होगा एंड आपको करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ें कर रहे होते हैं ना तो उसमें क्या होता है, आप बोर होने लगते हैं एंड वो फिर बोर होने के बाद फिर आपका मन भी स्टडी से हट जाता है। तो इसलिए मेक श्योर कि यू आर रीडिंग 2 और 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, सो दैट यू विल बी इंगेज विद ऑल दैट सब्जेक्ट एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एक टाइम टेबल के साथ और सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी इन द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम भी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। लाइक जितना भी हमने एनालिसिस करा है 5 ईयर क्वेश्चन पेपर का देखने के बाद और जितना भी हमने समझा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी कुछ क्वेश्चन आपको पुटअप करवाएंगे और जो भी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स होंगी वो भी आपको कवर करवाएंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड एट दी एंड आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और आप थैंकफुल होंगे हमारे चैनल के। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी आपके जो भी कमेंट्स होंगे, इंक्वायरी होगी, वो आप नीचे लिख दीजिएगा, हम आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप you got everything and you will be subscribing this channel for getting more updates like this and in future for preparation. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो होगी उसमें। थैंक यू वंस अगेन।